इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि अब से कुछ देर पहले इकबाल अहमद जो कि कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के डेप्यूटी मेयर थे, साथ ही साथ खानाकुल के 2 बार के विधायक थे, उनका इंतकाल हो गया है, निधन हो गया है। हम लोग इस वक्त आए हुए रिपन सीट एरिया में। आप देख सकते हैं ये इकबाल अहमद का घर है, 19B अहमद विला। यहाँ पर जो है इकबाल अहमद का अब से कुछ देर पहले शाम को तकरीबन 5 से 5:30 बजे के बीच में उनका ये निधन हो गया। और यहाँ पर जो है लोगों का काफी भीड़ है और ये पूरा इलाका रिपन स्ट्रीट का इलाका जो है बंद कर दिया गया। आप देख सकते हैं काफी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ पर अपने चहेता नेता इकबाल अहमद के आखिरी दीदार के लिए यहाँ पर जो है जमा है, मौजूद है। और ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं रिपन स्ट्रीट से। ये आप देख सकते हैं 19 अहमद विला, ये वो मकान है जहाँ पर इकबाल अहमद रहते थे। और अब से कुछ देर पहले इकबाल अहमद का निधन हो गया, इंतकाल हो गया। आपको बता दें कि 2011 में इकबाल अहमद हुगली जिला के खानाकुल से एमएलए बने थे, विधायक हुए थे। साथ ही साथ 2016 में भी वो जीते थे। और उसके साथ 2015 में जब टीएमसी की बोर्ड बनी थी केएमसी में, तो वो डेप्यूटी मेयर थे। उसके बाद वो 64 नंबर वार्ड के भी काउंसिलर थे। उसके बाद जो है 2016-17 के बाद उनकी जो तबीयत जो है बिगड़ने लगी, बेड रिडन थे, काफी दिनों से वो आपका बीमार चल रहे थे। और आज तकरीबन शाम तकरीबन 5 से 5:30 बजे के बीच ये खबर सुनने में आई कि उनका निधन हो गया। आपको बता दें कि ये उनका मकान है और काफी लोग जो है इकबाल अहमद की मौत की खबर सुनकर यहाँ पर आए हुए हैं। टीएमसी के भी काफी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ पर बता दें कि पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्री जावेद अहमद खान भी अब से कुछ देर पहले यहाँ पर आए हुए हैं। वो अंदर में गए हुए हैं, इकबाल अहमद के घर के लोगों से वो मिल रहे हैं, ताजियत का इजहार कर ले। और आपको बता दें कि उनका जो जनाजा है आज ही बाद नमाज ऐशा, यानी कि ऐशा के नमाज के बाद गोबरा 1 नंबर कब्रिस्तान में उनका जो तजहीज़ो तकफीन, उनका जो आखिरी रसूमात है अदा की जाएगी। ये आपको लाइव हम दिखा रहे हैं रिपन स्ट्रीट एरिया से। और ये नज़ारा जो है रिपन स्ट्रीट के सामने का है। इकबाल अहमद जो कि पश्चिम बंगाल में एक बहुत बड़ा नाम था, सुल्तान अहमद, आपने नाम सुना होगा, सुल्तान अहमद जो उलबेड़िया के सांसद रहे, सेंट्रल मिनिस्टर रहे, उनके वो छोटे भाई थे। और काफी रसूखदार और दबदबा था उनका पश्चिम बंगाल की सियासत में। कई मिली अदारों से वो जुड़े हुए थे, चाहे वो मॉडर्न स्पोर्टिंग क्लब हो, यतीमखाना इस्लामिया हो या फिर इस्लामिया हॉस्पिटल हो, सब में वो अच्छे पोस्ट पे थे, अच्छे ओहदे पे थे। कहीं ना कहीं कौम का एक बहुत बड़ा सरमाया थे इकबाल अहमद। और उनके जाने से एक बहुत बड़ा सियासत में खुला हो गया है, बहुत बड़ा गैप हो गया। और ये आप देख सकते हैं कि काफी संख्या में लोग अभी भी यहाँ मौजूद है। और ये रिपन स्ट्रीट का नज़ारा है। लोग यहाँ उनके मौत की खबर सुनकर दूर दूर से लोग यहाँ पर आ रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं किस तरह से लोगों की भीड़ है। और ये नज़ारा अहमद विला, इकबाल अहमद के घर के सामने का है। काफी संख्या में लोग हैं, पुलिस भी यहाँ पर आ गई है, सिक्योरिटी का भी मामला है। आपको बता दें कि कल चुके चुनाव है, सियासी तौर पे गहमा गहमी होने वाली है। शायद किसी न किसी कारण से आज ही, हालांकि कुछ देर पहले इनका इंतकाल हुआ, इसलिए कुछ देर के बाद ही ऐशा की नमाज के बाद, जिस तरह से हमें सूचना मिली, हमें खबर मिली है कि आज ही ऐशा के नमाज के बाद रात शायद 8:30 से 8:45 के बीच में गोबरा 1 नंबर कब्रिस्तान में उनकी तदफीन अमल में आएंगी। ये नज़ारा है कलकत्ता के रिपन स्ट्रीट का। और इकबाल अहमद का कुछ देर पहले हो गया इंतकाल। आपको बता दें उनके बड़े भाई सुल्तान अहमद जो कि यूनियन मिनिस्टर थे, उलबेड़िया के सांसद भी थे। 2009-2014 में 2 बार वो जीते थे। फिलहाल उनकी अहलिया साजिदा अहमद वहां से सांसद थी और इस बार वो भी चुनाव लड़ रही है। पूरा परिवार जो है सियासी तौर पर पश्चिम बंगाल की सियासत में एक अहम रसूख रखता है, दबदबा रखता है। और सुल्तान अहमद के जाने के बाद उनके छोटे भाई इकबाल अहमद का भी आज इंतकाल हो गया, निधन हो गया। तो कुल तौर पर हम लोग कह सकते हैं कि अहमद ब्रदर्स, अहमद ब्रादरान एक बहुत बड़ा नाम था। अब दोनों ही इस दुनिया से कूच कर गए हैं। अब उनकी जो सेकंड जनरेशन है, चाहे वो सना अहमद हो, शारिक अहमद हो, वो इस वक्त पश्चिम बंगाल की सियासत में जो है अपना रोल निभा रहे हैं, भूमिका निभा रहे हैं। और यहाँ पे लोग, आप देख सकते हैं, लोगों का चेहरा में देखिए एक मायूसी है, लोगों के चेहरे में एक मायूसी है, गम है। क्योंकि इकबाल अहमद एक बहुत बड़ा नाम था, 62 नंबर वार्ड के वो कई बार के वो काउंसलर थे, कई बार के यहाँ पर काउंसलर थे। आपको बता दें ये वो 62 नंबर वार्ड है जहाँ पर सीपीएम का हेडक्वार्टर है, अलीमुद्दीन स्ट्रीट। और सीपीएम के जमाने में भी उनका एक रसूख था। सीपीएम के जमाने में ये लोग जीत के आते थे, कांग्रेस किया करते थे। उसके बाद जब टीएमसी आई तो ये लोग टीएमसी में आ गए। और उनके जाने के बाद एक बहुत बड़ा वैक्यूम, बहुत बड़ा खिला हो गया। और ये नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये जो नज़ारा अपने स्क्रीन में देख रहे हैं, ये 62 नंबर वार्ड का है। और अहमद विला 19B रिपन स्ट्रीट,
19 भी रिपन स्ट्रीट पे आप देखिए लोगों का काफी भीड़ है। लोगों के चेहरे पे एक मायूसी है, उदासी है और एक बहुत बड़ा एक मिली रहनुमा। आप क्या कहेंगे इस मामले पर? बहुत अफसोस है और यहाँ के लिए बहुत काम किए वो। तृणमूल में भी थे तो बहुत अच्छा काम किए। ये हमारे पुराने साथी हैं, अल्लाह इनको जन्नत नसीब करे। कब आपको मालूम हुआ? अभी आधा घंटा पहले मालूम हुआ, आधा घंटा पहले मालूम हुआ। नमाज यहीं होगी रास्ते में, मस्जिद के इमाम साहब नमाज पढ़ाएंगे। अल्लाह इनको जन्नत नसीब करे। सारे देख सकते हैं लोग जो है अल्लाह की बारगाह में दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह इन्हें जन्नत नसीब करे। इकबाल अहमद एक बड़ा नाम, एक यहाँ के कई बार के काउंसलर रह चुके हैं। हुगली के खाना कुल से वो 2 बार से विधायक थे, 2011 2016 2 बार लगातार असेंबली का चुनाव उन्होंने लड़ा। बहुत बड़ी बात है कि कलकत्ता से कोई आदमी जाता है हुगली जिला में और वहां से जीत के आता है। और 64 नंबर वार्ड, जहां तक हम बात करें कि 64 नंबर वार्ड जो लेफ्ट फ्रंट का एक किला था, उसको भी उन्होंने 2015 में ढा दिया और वहां से उन्होंने फरजाना चौधरी को हराया था। और इकबाल अहमद जो है 2015 में 64 नंबर वार्ड से, आपको बता दें जब 2015 में जब 62 नंबर वार्ड जब लेडीज वार्ड हो गया था तो उन्होंने अपनी बेटी सना अहमद को यहाँ से उतारा था और वो खुद चले गए थे 64 नंबर वार्ड, एक वाटरलू की तरह चुनाव लड़ा और एक वॉरियर की तरह उन्होंने उस चुनाव को जीता। और उसके बाद 2017 के बाद गालिबन उनका जो है शरीर जो है तबीयत बिगड़ने लगी। उसके बाद वो जो बिस्तर पे थे पिछले कई सालों से, लोगों से मिलना जुलना भी नहीं था, किसी प्रोग्राम में नहीं जाते थे, लेकिन उसके बावजूद भी रिपन स्ट्रीट खासतौर पर 62 नंबर वार्ड की सियासत में उनका एक रसूख था। यहाँ पे जितने भी हम लोग होर्डिंग वगैरह और जो भी सियासी पोस्टर लगता था 62 नंबर वार्ड में, आज भी इकबाल अहमद की तस्वीर जो है हर होर्डिंग में होती थी और हर मन से लोग जो है इकबाल अहमद जिंदाबाद के नारा लगाते थे। हम कुछ और लोगों से बात करेंगे। इकबाल साहब के मौत पर क्या कहेंगे? अब उनका जो 62 नंबर का आवाम ही जानेंगे क्या किए है नहीं किए। अफसोस है उनकी मौत पर? क्यों नहीं। आप देख सकते हैं लोगों को काफी अफसोस है और ये 62 नंबर वार्ड के काउंसलर रह चुके हैं और साथ ही साथ केएमसी में वो डिप्टी मेयर भी थे। और ये जो नज़ारा है कलकत्ता के रिपन स्ट्रीट का है, 19 भी रिपन स्ट्रीट। और इकबाल अहमद के घर के बाहर अब देखिए किस तरह से काफ़ी उनके जो चाहने वाले, उनके जो जानने वाले सब लोग यहाँ पे जमा हैं और उनके आखिरी दीदार का लोग वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। और टीएमसी के भी कई लीडर यहाँ पर जो है मौजूद है और सब यहाँ पे ताज़ियत के लिए, उनके आखिरी दीदार के लिए। आपको बता दें यहाँ पर कई लोग टीएमसी के लोग यहाँ पर आ रहे हैं, चूँकि वो खुद विधायक थे 2 बार के, उनका घराना सियासी तौर पे काफ़ी मजबूत है। फराद हकीम भी आए थे। कौन कौन आए थे? फराद हकीम, अमीरुद्दीन बॉबी, बहुत सन्नो कमाल शाह, एमएल कौन से एमएलए, संदीपन शाह आए थे। बहुत सारा एमएलए काउंसलर बहुत सारा आए थे, बहुत सारा एमएलए काउंसलर आए थे। अभी आने का बाकी है। अभी इलेक्शन का वक्त है, इसलिए दीदी का भी आने का था और इलेक्शन का वक्त है। दीदी आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है, दीदी का कोई ये नहीं है। मगर बहुत कोई पूरा बंगाल समझ लीजिए यहाँ पे अभी आएगा। काफ़ी लोग यहाँ पर आए थे। फिरहाद बहुत अच्छा आदमी थे, बहुत अफसोस का बात है चले गए बीच से। यहाँ पूरा 62 का गार्जियन थे वो, बहुत अच्छे आदमी थे। बहुत आदमी का बहुत काम किए। जो आदमी जो काम लेके जाता था उसको ना नहीं करते थे, हर काम उनका करते थे, कभी भी उनका पास से कोई खाली नहीं किया। बहुत अच्छा आदमी थे, इसलिए ना हर जगह जहाँ जा रहे वहाँ जीत जा रहे। कानाकुल कहाँ है? बंगला साइड, वहाँ जाके जीत गए एमएलए में भी, वो भी काउंसिलर ने एमएलए में। फिर उसके बाद में आपका 64 नंबर वार्ड पूरा गढ़ था सीपीएम का, वहाँ से जाके जीत के आ गए। बहुत बड़ा बात है, अच्छा आदमी है इसलिए ना जीत के आ रहे हैं। बस बहुत अफसोस की बात है, मर गए। अल्लाह पाक उनको जन्नत नसीब करे। तो आपने सुना, इन्होंने कहा कि इकबाल अहमद कितने अच्छे आदमी थे। यही कारण है कि वो जहां भी गए वो जीत के आए, चाहे वो खाना कुल गए, चाहे वो 64 नंबर वार्ड में जहां पर भी वो गए। कुछ और लोगों से हम बात करेंगे। इधर आए। डॉक्टर अमजद अंसारी साहब कांग्रेस पार्टी करते हैं, लेकिन इकबाल अहमद से बहुत पुराना नाता है। क्या कहेंगे उनके मौत पर? देखिए, इकबाल भाई से हमारे खानदान को, और सुल्तान भाई को, जब सुल्तान भाई
सियासत शुरू किए थे, काउंसलर भी नहीं थे। मेरे फादर से उनका पुराना ताल्लुकात है। और सुल्तान इकबाल भाई का इकबाल बुलंद रहा हमेशा कि 7 बार जिंदगी में उन्होंने चुनाव लड़ा, 7 बार जीता है। 4 बार कांग्रेस से काउंसलर रहे, 1 बार टीएमसी से काउंसलर रहे, 2 बार एमएलए रहे। तो उनके नाम का असर रहा और उन्होंने जो खिदमत किया है कौम का। और हिप्स वर्क के मामले में हमारे भाई 26 दिन जेल गए थे और हम सुल्तान भाई इकबाल भाई और हम लोग साथ थे उस मामले में। और आज ही मैं कलकत्ता पहुंचा हूं। सुल्तान भाई जब रेड किए थे मैं बिहार में था, लेकिन इत्तेफाक है अल्लाह ताला मुझे आज बुला लिया कि अभी 1.5 घंटा पहले मुझे खबर मिली कि इकबाल भाई दुनिया में नहीं रहे और आज ही मैं सुबह कलकत्ता पहुंचा हूँ। लिहाजा अल्लाह ताला उनकी मगफिरत करे और इकबाल बुलंद रहे तमाम खानदान के लोग और उनके लवाहिकीन। और समझ लीजिए कि खाना कुल से 2011 में और 16 में एमएलए रहे, 4 बार 95 में मेरा छोटा भाई मुस्लिम इंस्टीट्यूट में जब वो चुनाव लड़ रहे थे, अभी मैं दिल्ली सुप्रीम कोर्ट के भाई को मैंने खबर किया कि आपने काम किया था 95 में, इकबाल भाई काउंसलर रहे और आज दुनिया में नहीं है, हम लोगों को छोड़ के चले गए। उनकी कमी पूरे बंगाल ही नहीं पूरे इंडिया के मुसलमानों में और सेकुलर कौम में रहेगी। इसलिए कि कभी वो बिगड़ भी जाते थे, फिर कहते कि अमजद कहाँ हो, तुम इधर आओ, ये काम कर लो, ऐसे देखो। तो हम ये कहेंगे कि सुल्तान भाई का निमुल बदल तो नहीं थे, कुछ थे, आज वो नहीं है। और इत्तेफाक है कि दोनों भाई के जनाजे की नमाज रात ही में हुई थी। देखिए उसने इत्तेफाक है कि सुल्तान भाई का भी यहीं पर ही रात में जनाजा हुआ कि नमाज पढ़ी गई थी और आज भी इनका ही पढ़ा जाएगा। अभी मैं अंदर गया था, काउंसलर साहिबा जो उनकी बेटी है सनाम से मिला, तमाम लोगों से मिला और बॉडी रखी हुई है गुस्ल के बाद देखा, बिल्कुल ऐसे ही हाथ बांधे जैसे आदमी नमाज के लिए तैयार रहता है। बिल्कुल इकबाल अहमद वैसी खामोश दुनिया को अलविदा करके जा रहे हैं। मैं अल्लाह से दुआ गो हूँ कि उनकी अगर कोई एलर्जी से छोटी बड़ी भी अल्लाह माफ करे और जन्नतुल बकी में उनको आला से आला मकाम दे और उनके तमाम लवाहिकीन को, घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए, आमीन। बहुत शुक्रिया। तो ये थे डॉक्टर अमजद अंसारी जिन्होंने इनका जो दरीना ताल्लुकात था इकबाल अहमद की खूबियों को उन्होंने बताया और उन्होंने उनकी मैयत को भी देखा। अब आपको बता दें इसी जगह पर अब से कुछ देर के बाद इशा की नमाज के बाद जनाजे की नमाज होगी, यहीं पर होगी। और यहाँ पे काफ़ी संख्या में कमोबेश हजार के करीब यहाँ पे लोग जमा हो चुके हैं, लोग भीड़ में है और लोग जो है जनाजा की नमाज यहीं होगी। और यहाँ से सीधा जो है गोबरा 1 नंबर कब्रिस्तान जिस तरह से हमें बताया गया है वहाँ पर उनकी जो आखिरी रसूमात होगी। और यहाँ पे टीएमसी के कई जो कदावर नेता है, मिनिस्टर से वो यहाँ पर आए थे, सोनो कमल शाह आए थे, कलकत्ता के मेयर फिरहाद हकीम वो भी थे, साथ ही साथ जावेद अहमद खान वो भी अंदर में है और भी अमीरुद्दीन वो भी आए थे और आसपास के सभी लोग थे। माला रॉय भी सुनने में आए, वो भी यहाँ पर है। जाहिर सा बात है सभी रहेंगे, नैना बंदोपाध्याय सभी रहेंगे, कोई लोग मुझे बता रहे कौन कौन आया था। जाहिर सा बात है जब इकबाल अहमद एक कलकत्ते की सियासत में एक बहुत बड़ा नाम, एक बहुत बड़ा चेहरा, 62 नंबर वार्ड के कई बार के वो काउंसलर थे, साथ ही साथ 2 बार के विधायक रह चुके हैं, साथ ही साथ केएमसी में वो डेप्यूटी मेयर भी थे, 64 नंबर वार्ड के भी काउंसलर थे। एक शख्स कई खूबियों का मालिक था, जो शख्स जो है मॉडर्न स्पोर्टिंग क्लब में वो ग्राउंड सेक्रेटरी थे। आज कहीं ना कहीं मॉडर्न स्पोर्टिंग क्लब जिस मुकाम पर है, आज मॉडर्न स्पोर्टिंग क्लब जो आईएसएल खेल रहा है, कहीं ना कहीं इसका जो ख्वाब, इसका जो बुनियाद जो सुल्तान अहमद साहब ने डाला था अपने ज़माने में, कहीं ना कहीं उस ख्वाब में कहीं ना कहीं उनका भी एक अहम रोल था, भूमिका था। यही कारण है कि आज जो है मॉडर्न स्पोर्टिंग क्लब भी यहाँ पर तरक्की की है। यतीमखाना इस्लामिया हो या इस्लामिया हॉस्पिटल हो, सब में वो उनका रोल रहा है। और ये नज़ारा रिपन स्ट्रीट का, उनके घर के सामने का, उनके जितने चाहने वाले, उनके सपोर्टर्स है, सब यहाँ पर मौजूद है। और यहाँ पर अब देखिए किस तरह से जनाजा शायद निकलेगा, लोग यहाँ पर जो है खड़े हैं और उनका आखिरी दीदार करने के लिए जो है लोग यहाँ मौजूद है। आपको बता दें पिछले कई सालों से इकबाल अहमद जो है बीमार बताए जा रहे थे, बेड रिडन थे, बिस्तर पर अलील थे, बीमार चल रहे थे। और आज शाम तकरीबन 5 से 5:15, 5:30 के बीच में ये दुखद खबर आती है कि इकबाल अहमद जो है वो नहीं रहे, उनकी मौत हो गई है। उनकी बेटी सना अहमद जो यहाँ पर साल 2015 से काउंसलर है, पिछले 9 सालों से लोगों के बीच में रहती है, वो यहाँ पर उन्होंने अपने बाप का उत्तराधिकारी होने का जो है दायित्व जो वो निभा रही है, वो भी अंदर में है और काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और ये नज़ारा जो है कलकत्ता के रिपन स्ट्रीट का है, 62 नंबर वार्ड का इलाका यहाँ पर हम कह सकते हैं। और कल चुनाव है, जाहिर सी बात है इकबाल अहमद एक बहुत बड़ा एक पॉलिटिकल फिगर है, तो जाहिर सी बात है शायद
इसी कारण से उनकी कुछ देर के बाद ही आखिरी जो रसूमात है, लास्ट राइट वो जो अदा होगी। और इसी जगह पर हम लोग जहाँ पे खड़ा है सुदीप बंदोपाध्याय जो टीएमसी के यहाँ से वो चुनाव लड़ रहे हैं, वो खुद यहाँ पर आए हुए आप देख सकते हैं कि सुदीप बंदोपाध्याय यहाँ पर जो है चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ पर सुदीप बंदोपाध्याय खुद हैं और सुदीप बंदोपाध्याय आप देखिए स्क्रीन में किस तरह से सुदीप बंदोपाध्याय जो है वो इकबाल अहमद के घर में जा रहे हैं। और आपको बता दें कि अहमद फैमिली के साथ सुदीप बंदोपाध्याय का बहुत पुराना रिश्ता रहा है और ये जो बड़े बड़े जो नेता है टीएमसी के वो यहाँ पर जो है वो जमा हो रहे हैं। और ये नज़ारा जो है 19B रिपन स्ट्रीट अहमद विला के नाम से ये मकान जानी जाती है। ये जगह सुल्तान अहमद मरहूम और इकबाल अहमद मरहूम का घर के तौर पे जानी जाती है और काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद है और काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर लोग आ रहे हैं। लोगों के चेहरे पे एक मायूसी है, अफसोस है। लोग अफसोस जता रहे हैं कि उनका जो चहीता नेता है, जिनको अपना वो बहुत लोग से बात किया, बहुत लोगों ने कहा कि 62 नंबर वार्ड के वो पॉलिटिकल गार्जियन थे, वो यहाँ पर जो है वो नहीं रहे। तो ये नज़ारा है कलकत्ता के 62 नंबर वार्ड का और इकबाल अहमद का निधन हो गया है। हमको आप तक ये खबर पहुंचानी थी और अब से कुछ देर के बाद जो है जनाजे की नमाज होगी गोबरा 1 नंबर वार्ड में। हालात बंगाल देखने के लिए न्यूज़ 18 के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।